सबको चैन से की। आज मैंने सोचा हम रिकॉर्ड कर दें और फिर आप सबको वो टीचिंग मिल जाएगी और इस तरह से जो नए बिलीवर भी आएंगे हमारे लोग के पास उन्हें भी हम आसानी से पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं और मुझे ये नहीं सोचना पड़ेगा कि उनके लिए मैं टाइम निकालूं, क्योंकि ऑलरेडी टाइम जो आप सबके लिए निकल रहा है वो उनका भी हो जाएगा। तो जब हम शुरू करते हैं, चलिए आराधना स्तुति करते हैं और डिक्लेयर करते हैं कि वो प्रभु है। आमीन। मुर्दों में से जी उठा वो प्रभु है, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु मेरा प्रभु है। वो प्रभु है, वो प्रभु है, वो प्रभु है। मुर्दों में से जी उठा वो प्रभु है, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु मेरा प्रभु है। जब हम अपनी आँखों को बंद करें हैं, इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं कि यीशु मसीह आप मेरे प्रभु हैं, मेरे जीवन के प्रभु हैं, मेरे शरीर के हर अंगों के प्रभु हैं परमेश्वर, क्योंकि आपने उन्हें रचा है। यीशु मसीह, हम आपकी नई रचना है। हमारा पुराना धुल गया है यीशु मसीह, हम नए हो गए हैं। आपने हमें अपने लहू से खरीद लिया है परमेश्वर, हम आपके हैं। अंधकार की ताकतों का अब हम पर कोई हक नहीं है। यीशु मसीह के नाम से अपने आप को हम अंधकार के राज से बिल्कुल अलग कर देते हैं और परमेश्वर आपके स्वर्ग के राज को अपने जीवन में बुलाते हैं। आपका अपने दिल में स्वागत करते हैं, क्योंकि आप हमारे पापों को क्षमा करने वाले, हमारी सुध लेने वाले परमेश्वर हैं। आपका वचन कहता है, ना आपने कभी मुझे छोड़ा है, ना मुझे त्यागा है और ना आप कभी मुझे छोड़ेंगे। धन्यवाद यीशु मसीह, क्योंकि आप जो कल थे, आज हैं और सदा सदा तक बने रहेंगे। इसलिए आपके जो वचन है वो अनंत काल के लिए सत्य हैं परमेश्वर। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। लास्ट वीक हम लोगों ने डिफरेंट टॉपिक्स में स्टडीज़ की और इस वीक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वो है कि वाई डिड सम पीपल लूज देयर हीलिंग। कि जब इंसान परमेश्वर में आया, उसने चंगाई पाई, लेकिन फिर उसकी चंगाई किसी वजह से छूट गई। तो वो ऐसा क्या उसके जीवन में हो गया कि उसकी चंगाई छूट गई या उसकी चंगाई हट गई, वो फिर से बीमार हो गया, क्यों? तो इस पर हम आज फोकस करने जा रहे हैं और पहला पॉइंट आता है कि अगर हमारा विश्वास गलत जगह पे है, परमेश्वर का वचन कहता है फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग हिज वर्ड्स। विश्वास उसके वचन है ना, विश्वास उसके वचन से आता है, वचन को एक्सक्यूज मी सुनने से आता है, ठीक है। और जब हमने गलत जगह पर अगर विश्वास लगा दिया हो तो क्या हो? अगर हमने परमेश्वर के वचनों से विश्वास फिरा करके कि चलो खाली प्रार्थना हो जाती, उसी से मेरा काम हो जाएगा, तो हीलिंग नहीं होगी। क्योंकि परमेश्वर आपकी अनंत काल की हीलिंग सबके लिए जो हीलिंग बनाता है, उसमें वो हीलिंग देता है, ग्रेस देता है, अनुग्रह और आपको चंगा कर लेता है। लेकिन उसके बाद में हमें अपनी हेल्थ को बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जब हम वो कुछ ना कुछ करेंगे तो सही होना चाहिए। गलत जगह पर अगर हमने विश्वास लगा लिया कि अरे ये बहुत बड़े पास्टर हैं, इनसे हम प्रार्थना कराएंगे, हील हो जाएंगे, ठीक है, आपने प्रार्थना कराई, परमेश्वर ने अनुग्रह किया, आपको उनके विश्वास से, आपके विश्वास से, परमेश्वर की अनॉइंटिंग से आप हील हो गए। लेकिन अगर आपकी हीलिंग सिर्फ दूसरे की प्रार्थना पर निर्भर है तो पॉसिबल नहीं है।
वचन में साफ साफ लिखा है। रोमियो, अगर हम खोलते हैं रोमियो की पुस्तक, रोमियो की पुस्तक और उसका अगर हम रोमियो की पुस्तक रोमियो की पुस्तक 10:17 विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो जो विश्वास है वो सही जगह पे होना चाहिए और वो है मसीह के शब्द। ओके, तो ये एक बड़ा कारण है कि हमारा विश्वास किस पर है। ओके? और दूसरा पॉइंट आता है कि अगर हमारे पास परमेश्वर के वचनों के लिए कोई समय ही नहीं है, अगर हम उन्हें समय नहीं दे रहे हैं तो हम चंगे कैसे होंगे। खोलिए नीति वचन 4:20। नीति वचन 4 के 20, 21, 22 को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, और 20, 21, 22 में लिखा है, माई सन पे अटेंशन टू वॉट आई से। लिखा है, हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान कर धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट ना होने देना, यानी कि आंखों से हटाना नहीं। और फिर लिखा है, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। देखिए, सारी शरीर के चंगे होने के कारण। तो जब परमेश्वर ने क्या किया, हमें अपने वचनों द्वारा बता दिया, सही जगह पे विश्वास, उसके वचन को सुनने से विश्वास, वो हमारी जो हीलिंग है, जो हमने परमेश्वर में चंगाई पाली है, वो हमारी बनी रहती है। ओके, थर्ड पॉइंट है, अगर हमने लड़ने वाली जो स्पिरिट होती है ना, परमेश्वर का वचन कहता है कि देयर इज एक युद्ध चल रहा है हेवनलीज में, आत्मिक जगत में, है ना। तो जो युद्ध चल रहा है, इसका मतलब है परमेश्वर ने हमें सारे शस्त्र भी दे रखे हैं एफिसियों की पुस्तक में। अब ये इतना ढेर सारा शस्त्र मुझे क्यों दिया है प्रभु जी? जाहिर सी बात है, लड़ाई है। लड़ाई के लिए वो कह रहा है कि युद्ध मैं तेरे लिए जीतूंगा, लेकिन लड़ाई कौन करेगा? हम और आप करेंगे। पहला तिमोथी 6:12 पढ़ते हैं कि कौन सी फाइट परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे दिलों से हटे नहीं। ओके, तो पहला तिमोथियस की पुस्तक, पहला तिमोथियस 6:12 और 6:12 में क्या लिखा है? वो ऐसा लिखा है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। लड़ाई की बात है, जो सामने वाला जो खड़ा है वो भी बलशाली है, लेकिन हमारे पीछे परमेश्वर है, उसका बल है हमारे पास। तो कह रहा है कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके तू बुलाया गया है और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था।
हमने बोला कि अरे परमेश्वर की महिमा हो, उन्होंने हमें अच्छी नींद दे दी, परमेश्वर की महिमा हो, हम इतने दिनों से बीमार थे, अब मैं चल सकता हूँ। तो हमने बहुतों के सामने गवाही दी है। उस गवाही को बनाए रखने के लिए क्या है, देयर इज़ अ फाइट। जैसे ही अटैक आता है, यू बी कॉन्शियस, खदेड़ दो उसको, यीशु के नाम से मैं इस बीमारी को हटाता हूँ। क्योंकि एक अच्छी फाइट, इसमें लिखा अच्छी, अपने विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ने वाले बनना है हमें। ये तीसरी वजह है। जो लोग लड़ाई छोड़ देते हैं, लड़ाई में कमज़ोर पड़ जाते हैं, और उनको क्या होता है, वो लॉस कर देते हैं अपनी चंगाई को। और दूसरा तिमुथियस 4:7 भी पढ़ते हैं। दूसरा तिमुथियस इसी के बाद में ही है, 4:7। देखो 4:7 क्या कहता है, लिखा है मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की। यानी कि आपको अपने विश्वास की रखवाली करना है। आपका विश्वास कहाँ से आएगा, परमेश्वर के वचनों को सुनने से। और ये विश्वास ही है जो हमें जिता देता है। तो हमें जीतना है, हारना नहीं है। जो परमेश्वर ने दे दिया उसको बनाए रखना है, हमें जीतना है, हमें अच्छी लड़ाई लड़नी है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 है कि अगर हम गलत कन्फेशन करते हैं, बीमार हुए, अब ठीक हो गए ना, पता नहीं क्या हो गया, अरे क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, दुष्ट आत्मा ने अटैक किया, हम यीशु मसीह के नाम से उसको खदेड़ेंगे। वो बीमारी जिसे यीशु मसीह ने चंगा कर लिया है, अब मुझ पर अधिकार नहीं रखती है, यीशु मसीह के नाम से इसको जाना पड़ेगा। तो हमारा नेगेटिव हमारी नकारात्मक जो सोच है, हमारा गलत कन्फेशन भी हमको शिकंजे में ले सकता है। क्योंकि नीति वचन 18:21 में कहता है कि हमारी ज़बान के बारे में कहता है कि डेथ है ना, हमारी ज़बान में क्या है, जीवन और मृत्यु की सामर्थ है। और जो इसको प्यार करते हैं तो वो उसका फल खाएंगे। अब कौन सा फल हम खाएं, हम ज़रूर जीवन का फल खाएंगे। इसलिए हम अपने विषय में बोलेंगे और लड़ेंगे और आज़ाद होंगे। आमीन। 5वां पॉइंट है कि पहले पढ़ते हैं वचन। खोलिए पुस्तक व्यवस्था विवरण 29:29, व्यवस्था विवरण 29:29। व्यवस्था विवरण पुराने नियम में 5वीं पुस्तक है। 29 का मतलब 29, 29:29। गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में हैं, परंतु जो प्रकट हो गई हैं, अगर आपको एक बार हीलिंग मिल गई है, प्रकट हो गया है, तो जो बातें प्रकट हो गई हैं वे सदा के लिए हमारी हैं और हमारे वंश के वश में रहेंगी। आप क्या, आपके परिवार के सारे सदस्य और आने वाली पीढ़ी भी उस बीमारी से नहीं जूझ सकती है। ये बात यहाँ लिखी है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको चंगा कर दिया, आपको रिवील कर दिया, आपको उसने बता दिया कि तुम चंगे हो गए हो। आमीन। फिर से हम इस वचन को पढ़ते हैं 29:29, व्यवस्था विवरण 29:29। गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में हैं, परंतु जो प्रकट हो गई है वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में रहेंगी। इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी हो जाएं। परमेश्वर का प्रॉमिस, ग्रेट प्रॉमिस तो है हमारी हीलिंग। ओके। और ये जो बातें हैं परमेश्वर ने अपने वचनों द्वारा आज हमें बताई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम अपनी चंगाई को, जो परमेश्वर हमें लगातार देता जाता है, हम उसको खोएंगे नहीं, बल्कि हर पल हम आगे बढ़ते बढ़ते परमेश्वर के एक अच्छे हेल्थ में, एक अच्छी सामर्थ के साथ परमेश्वर के हम लगे रहेंगे। क्यों? क्योंकि वचन सुनने से ही विश्वास आता है। और कौन से वचन? दुनिया के नहीं, लोगों के नहीं, बल्कि जो वचन उसने यहाँ पे लिखे हैं। तो चलिए अब प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपकी भरपूर चंगाई हमारे जीवनों में भरी रहे।
अपनी आँखों को बंद कर लीजिए। महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इन वचनों के लिए परमेश्वर, जो आपकी पुस्तक में लिखे हैं। यीशु मसीह की व्यवस्था की पुस्तक है, जो हमारे चित्त से कभी अलग ना हो, क्योंकि अगर हम दिन रात इसमें अपना ध्यान रखेंगे तो हम सफल होंगे, प्रभावशाली होंगे। पर प्रभु, हम आपकी चंगाई, आपका प्रेम, आपका अनुग्रह, आपका छुटकारा परमेश्वर रिसीव करते हैं। आपकी ताकत अपने शरीर के अंदर रिसीव करते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके वचनों में सामर्थ्य है और हम अपनी ज़बान का फल खाते हैं। इसलिए मैं अपने जीवन में, सब लोग बोलिए, मैं अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ भर लेती हूँ। उसकी पुनरुत्थान की ताकत, जिसने यीशु मसीह को जिला दिया था, परमेश्वर वही सामर्थ मैं अपनी हड्डियों में छोड़ती हूँ। मैं माफ़ी मांगती हूँ अपने और अपने पुरखों की गलतियों के लिए। हमारे अधर्म क्षमा कर दीजिए यीशु मसीह। आपका वचन बताता है कि आप हमसे स्नेह करते हैं और हमारे पुरखों या पूर्वजों या मेरे द्वारा किए गए किसी भी अधर्म को स्मरण ना रखेंगे। यीशु मसीह अपने अनुग्रह से भर दीजिए। यीशु मसीह एक एक शरीर के एक एक अंग में परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा हम पर आ जाए, आपकी सामर्थ हम पर आ जाए। हमें प्रोटेक्ट करिए यीशु मसीह, क्योंकि हमने आपके वचनों पर विश्वास किया है। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारी प्रार्थना का उत्तर दे रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। और मैं इसी तरह आप लोग के पास आती रहूँगी और डिफरेंट टॉपिक्स को पढ़ाती जाऊँगी। तो कोई बात हो, आप मुझे फ़ोन पे कॉल कर सकते हैं। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।